हम ऐसे देवी के चरणों में विराजमान हैं जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, मत्था टेकने के लिए आते हैं। मैं एक बार आप सबसे आग्रह करूंगा कि महामाया माता जी के चरणों में एक बार सब लोग वंदन करें। तो महामाया माता जी की, सरस्वती माता की। आज के से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम उपस्थित है हमारे उपखंड अधिकारी जी, विकास अधिकारी जी, सभी यहाँ विराजमान अधिकारी और यहाँ के मुखिया जिनको आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मेरे बहुत छोटे भाई जिन्होंने हमें 1995 से लगातार दोनों साथ काम कर रहे हैं और दोनों सबसे छोटी उम्र के जिला परिषद जयपुर के हम निर्वाचित सदस्य थे। ग्राम सिंह मैंने गलत कर रहा हूँ। और रामनाथन जी, सुरेश जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनेश बना, प्रदीप बना, ठाकुर साहब, राम सिंह जी हो गए, सब लोग हो गए और सभी और बना, सभी सामान्य गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, मैं बहुत बहुत पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इस बात के लिए है कि अभी 1 महीना भी हमें पूरा नहीं हुआ और थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य में क्या लिगामेंट्स में इसकी साथ प्रॉब्लम होगी। मैं चल रहा था, पिछली बार 18 में तो मेरा ऑपरेशन किया था, लिगामेंट्स गिर गया था। अब की बार मेरे पाँव के लिगामेंट थोड़े से मिल गए तो 10-12 दिन जयपुर रहना पड़ा। चलने में थोड़ी सी दिक्कत है। डॉक्टर का 2 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद सारे काम। लेकिन माने बेटे से आजा 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 चाल थाने से तो तो ठाठार को माथा ठाठार के बारे में घोड़ा खराब करते थे और मैं जवान मना कर दो आप। अरे नाश्ता बात में दे रहे हो भैया भाई जी। हेलो 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 बाद में लेकिन मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आप सबको। उससे पहले मैं जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है, इस बार सब लोगों ने यहाँ बैठकर माताएं बहनें सब लोग विराजमान हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना कि जो गांव और ढाणी में सब आदमी छोड़कर बैठा है, उस व्यक्ति को सरकारों की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, वो उनका संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। विचारक थे, जनसंघ में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक पूरा जीवन अपना सेवा करते करते उनका बलिदान हो गया। ऐसे व्यक्तित्व ने उन्होंने हमेशा गरीबों को गणेश मानकर काम किया। उस सपने को साकार करने के लिए किसी ने काम किया है तो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज सारे अधिकारी विराजमान है। बहुत सारी योजनाएं, आयुष्मान भारत की योजना, अभी आपके सब फॉर्म भराए गए, उज्ज्वला योजना, भारत सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं। सारे नोडल अधिकारी बैठे हैं, बहुत सारी योजनाएं। इन योजनाओं का सबको लाभ लेने की आवश्यकता है। अब उसमें 5 लाख का बीमा है। घर में से कोई बीमार पड़ता है तो कोई डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब 20 हजार का खर्चा है तो मेरे घर में जान निकल जाती, 20 हजार कहां से लेकर आऊं। हम किसान हैं, मजदूर हैं, कहां से संसाधन हमारे पास है नहीं, खेतों में पीने का पानी नहीं है, कृषि का काम हमारा छूट गया। 400 रुपए 500 रुपए टैंकर मंगवाते। अब हमारे अपने बच्चों को पालने का, पोसने का, पढ़ाने का, लिखाने का बहुत सारा काम है। लेकिन मैं तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना वो साकार कैसे हो सकता है। हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूँ, इन तमाम योजनाओं के बारे में आप हर व्यक्ति को बताने का, समझाने का प्रयास करिए। अभी देखिए आयुष्मान भारत में लगभग हमारे यहाँ 1708 लोगों को पहले की सुविधा मिल रही है और इसमें वंचित लोग कितने हैं? 530 लोग। हमें सारे माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, जब इसकी आंगनबाड़ी की महिलाएं, हमारी बहनें हैं, सब आपके एएनएम्स हैं, जितने भी हमारे बाकी जो संबंधित अधिकारी हैं, ये आपके घरों पर आएंगे। आपके फार्म इसलिए भगवान है, ये आपके घरों पर आएंगे, ऑनलाइन करेंगे,
जिससे 530 लोग जो शेष रह गए हैं उनको गुरुदेव कैसे लाभ मिल सकता, तो उसके लिए भी हम करेंगे। उज्ज्वला योजना में हर घर में हमारी माताओं के लिए, पहले हमारी माताएं बहनें पूरे धुआं में जूझती रहती थी। मैं आज भी गांव में ढाणी में जब मैं अपने घर पर था, गुरुजी आप तो कई बार आए हो, जानते भी हो, पापा के मित्र को मेरे गुरु भी हो, तो आज भी मेरी माँ ने कहा यदि बाड़ा तेरे के मैं माँ को जी कहता हूँ, बड़ा तो धुआं में कि धुआं तो थोड़ी परे कर ले कराते हैं। मैंने कहा जी मुझे वो बात याद आती है जब मेरी माँ वहां चूल्हे पर बैठकर भोजन बनाती थी, फूकड़ी से फूक मारते रहते थे बरसात के दिनों में, वो कैंडा डालकर आग जलाते थे। तो मैंने कहा माँ वो चीजें मुझे दिन याद आते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने माताओं बहनों को उसे धुआं से उभारने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हर घर में इसका गैस का कनेक्शन हो, और वो सारा फ्री में, एक पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। उसका रेगुलेटर है, चूल्हा है, सिलेंडर है, जो भी है हमारा भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क है। हमने इतना भी किया, हमारा किसान हमेशा संघर्ष करता रहा, हमारा मजदूर हमेशा संघर्ष करता रहा। एक समय था जब खेतों में हरियाली होती थी, और सेतु साहब आपके तो फिर भी भगवान की कृपा हो रही है, पता नहीं तुम्हें लिखा कर लाया कि आपके अभी भी हमारे चलते हैं। मेरे गांव में तो पीने का पानी नहीं है, उसका कहां से हमने व्यवस्था करी, साबी नदी से पानी लेकर हम अपने वहां से पानी पीने का पानी पहुंचा दें। मेरे मड़ा में, भागरी में, आसपास राजोता में, कैरोली में, कारोली में पीने का पानी नहीं। हमारे भी यहाँ क्या सब खेतों में तो है, लेकिन ये गांव की समस्या है ना, पीने वाली बहुत ज्यादा तीनों ही गांव में है प्रॉब्लम। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि किसान का एक समय था, खुशहाल किसान था, आज स्थिति ऐसी बन गई कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने का संसाधन भी हमारे पास नहीं। लेकिन नौजवान साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पिछली जब हमारी सरकार थी 2013 में, मैं प्रदेश का महामंत्री सरकार का मैं भी बांट रहा हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुझे अवसर दिया था, 3 साल सरकार के साथ मैंने काम किया। एक हमने किसानों को बुलाया था, स्पेशल एक कार्यक्रम रखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 50 एक्सपर्ट ऐसे राजस्थान के जो किसान थे उनको बुलाया जो जैविक खेती का काम करते थे। उसमें एक किसान आया झालावाड़ का, मैंने अभी पापड़ा में भी बात कही। उस किसान ने कहा मैं मेरे बेटे को साथ लेकर आया, तो उसका परिचय कराया गया। मैं कार्यक्रम में संचालन कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी और आपके सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैंने उसका परिचय करा, उसका उनका मैंने डिटेल देखा, तो वो लड़का IITian था गुरुजी, और 70 लाख रुपए का उनका साल का पैकेज था। उस किसान ने कहा कि मेरा बेटा 70 लाख रुपए की साल की नौकरी करता है, लेकिन मैं इसको वहां से छुड़ा कर लाया हूँ, तो इसका पूरी इंटरेस्ट, इसका जो इंटरेस्ट जो था वो खेती बाड़ी में, वहां पौध तैयार करना, जैविक खेती का काम करना। उसने जब उसका प्रेजेंटेशन था अपने उसके फर्म का, उन्होंने कहा कि मैंने इस 10 साल में 5 करोड़ रुपए साल का अपने खेती बाड़ी से मैंने कमाया, पौध तैयार करके कमाया। इस प्रकार हमारे जो टैलेंटेड जो लोग हैं, जिनमें टैलेंट भरा पड़ा, नौजवान भाई खेती बाड़ी काम कमजोर नहीं है, लेकिन वो चल रहे चाहे मैं तो क्या कर लूँ खेती बाड़ी। अगर एक बाप के 4 बेटे तो पता है, चाहे मैं तो पढ़ूंगा लिखूंगा। अब दूसरा जो खेती बाड़ी काम करता है, बड़े वाला था, बोलकर साहब ये तो अफसर होना, मैं खेती बाड़ी करूंगा। ऐसा लोगों के मन में ऐसे भाव आ गए। आगे मेरी बातें बहन बेटियां बैठी है, नहीं बहू काम के लिए कह दो साहब, एक परात उठा के डाल देना बेटा गोबर की, तो भाई 2-4 दिन थारे पास की सासू जी संभालो था, कथा दुकान संभाल देता है। समय बड़ा परिवर्तन आ गया, काम तो छोटा बड़ा नहीं होता। एक हमने ये विषय में इसलिए रखा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा किसान है उसकी मिट्टी की जांच भी करवाने का काम किया, उसका सर्टिफिकेट देने का काम किया। अब उसमें मैं बीमार पड़ गया, मेरी बॉडी में क्या क्या तकलीफ है, मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है, क्या क्या तकलीफ है, कैल्शियम है कि नहीं है, आपके विटामिन डी की कमी है कि नहीं है, विटामिन 12 और मुझे कितना कम ऐसे कराते नहीं आते। तो जब तक मैं मेरी बॉडी को चेकअप नहीं कराऊंगा तो कैसे पार पड़ेगी। ऐसे ही हमारी एक मोटरसाइकिल आती है 50,000 रुपए की, 50,000 की मोटरसाइकिल आती है, उसकी फ्री सर्विस होती है 5, पहली सर्विस 1000 किलोमीटर में 500 रुपए होगी। जब हम मोटरसाइकिल बाइक की जब सर्विस करा सकते हैं तो क्या हमारी बॉडी की जांच नहीं होनी चाहिए?
जब हमारी बॉडी की जांच हम करवा रहे हैं, ये जीवन बार बार नहीं मिलता बहनों भाइयों। वो कहते हैं 14 शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनि मानव योनि प्राप्त होती है। ये मानव योनि बार बार नहीं मिलती, ये मानव योनि मानव के कल्याण के लिए है। इसलिए मोदी जी ने कहा मेरे हिंदुस्तान का जो किसान और मजदूर है, 70% हिंदुस्तान में आबादी है, उसकी मिट्टी की जांच भी होनी चाहिए। उसमें क्या करेंगे? उसमें बहुत सारा वर्मी कंपोस्ट को हमने बढ़ावा देने का काम किया। जैविक खेती के लिए जो खाद हमारा है, जैविक खाद के लिए भारत सरकार ने सब्सिडी देने का काम किया, जो किसान को लाभ हो रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ, अगर ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होंगे आपके विभागीय 10 विभाग अधिकारी विराजमान होंगे, अगर आप जैविक खाद का उपयोग करेंगे, अगर आपके 5 पानी लगते हैं किसी फसल में तो 3 पानी लगेंगे, आप इसे पता कर लो। सारे वैज्ञानिक बैठे हैं और हिंदुस्तान में किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकता। सारी व्यवस्था हमारा किसान वही कर सकता है। इसलिए बहुत सारे बिंदुओं को लेकर माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारी जनता को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस नाते से ये गांव में हमने कैंप का आयोजन रखा है और पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज हमारे शायद चौथा दिन है, ये चौथा दिन है। एक दिन हम 2 पंचायत करते और लगातार ये लगभग 100 महिला कार्यक्रम चलने वाले। लेकिन इस समय आपके पास दिव्यांग भाई भी आएंगे, माताएं बहनें मैं देख रहा हूँ बड़ी आशा के साथ बैठी है। पेंशन का काम भी हमें करने की आवश्यकता है। वैसे तो आजकल सरपंच इतने एक्सपर्ट है, अनुभवी है, पुराने हैं, हर गांव में सरपंच ध्यान भी रखते हैं। लेकिन मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ बहुत आवश्यक है, ऐसे लोग मिलते हैं। आपको ध्यान है पंचायत से बाबा आए थे, पंडित जी आए थे, तो पहली हमारी बैठक थी। मैं सलाहकार बैठा मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए है कि सब कुछ लुट गया, पिट गया, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं उसके पर। ऐसे बहुत सारे लोग जिनके घर में 2 समय का चूल्हा प्रॉपर जल नहीं पाता। सब बच्चे शांत हो गई। अच्छा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सब लोगों से, मैं राजस्थान की सरकार का पार्ट हूँ, मैं विराट जन सेवक हूँ। आप जितना मन के साथ काम करोगे, मैं इतना कह सकता हूँ आपके भाई में वो क्षमता है कि आपकी आवाज को राजस्थान के कोने कोने सरकार के बड़े से बड़े नेता के, और मैं राजस्थान मुख्यमंत्री बार सर मैं आपकी आवाज मिलकर काम करूंगा, लेकिन काम होना चाहिए। अधिकारियों जिस प्रकार से एसपी साहब आप लोगों ने, वीडियो साहब ने, सब लोगों में बैठा, उसके बाद आप हमारे जो बाकायदे कार्यालय वहां गए भी, आपने हाजिरी अटेंडेंस भी ली लोगों के, अधिकार कर्मचारियों की। मैं कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ आप हमारे अपने अच्छे घरों के लोग हो, बहुत मेहनत करके संघर्ष करके अच्छे संस्कारित लोग हो। आपको अपनी जो जवाबदेही है उस पर आपको खरा उतरने की आवश्यकता है। मैं किसी बात से नहीं लगाता। अभी लोग कह रहे हैं जैसा आप कुछ बंद खड़ा हो और तो ट्रांसफर हो जाएगा। पता है प्रचार क्या किया? हिंदुस्तान का ध्यान से अब प्रोग्राम गया VCR बढ़ दी तो बड़ा प्रचार कर दिया। सब 2 कैंप कर रहे हैं। नहीं हमें अब तक टोटल हमने रखी 8। मैं तो अभी भाषण देता और बहुत आपको फोन, मेरे हजारों लोग बैठे कार्यक्रम में। जी सर सर एक बार पक्का मैं फोटो सब निकलूंगा सारा कंप्यूटर भी मेरे हजारों, मैं माई खाते में हजारों ये भी मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके प्राइवेट जो सेक्रेटरी है, प्रॉपर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका फोन था। वो पूरा पता कर रहे हैं क्या योजना चल रही। मुख्यमंत्री बोधर पहुंच रहे, उनका नाम नहीं, उनका टेलीफोन आ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब तमाम योजनाओं के बारे में आप सब लोग बैठे
विषय चला था बिजली बात का, तो प्रचार कर दिया सोठाना में, पापड़ा में, पापड़ी में, भीलवाड़ी में, चारूलेर में कि कुलदीप धनखड़ तो आप जीत को वीसा भरवाओ सकते कड़े मरवादी तो साहब सुंदरा भरा देनी आपने उन्हें आमोदा भरा देनी केलाड़पुरा भरा देनी उड़ी ने मैं गयो बोले साहब मैं सुनाई उड़ी ने थारा कुहाड़ा में पापड़ा में तो वीसा भरवा देनी। मैं कहना चाहता हूं वो चुनाव इसमें हार को बचा नहीं पा, कुप्रचार कभी नहीं करना चाहिए। अगर मेरी गलती नहीं होगी मैं जनता के सामने माफी मांगने की हिम्मत रखता हूं, अच्छा करूंगा तो दिल खोलकर दर्शक के सामने कहने की हिम्मत रखता हूं। तो मैंने कहा अधिकारी कोई एसडीएम साहब, वीडियो साहब, मैंने तो आपके एक भी किसी कर्मचारी का भी हटाया नहीं, हटाया कहीं हटाया होता तो सारे वो बैठे अधिक अफसर के यहाँ गए सारा काम आपको अभी तो क्या राजस्थान मुख्यमंत्री बना है और मैं खुलकर कहता हूं अगर मैंने आप लोगों से कहा था इस विराटनगर में बीसीआर का जो खेल चला उसको कुलदीप धनखड़ बंद करने का काम करेगा किसान के साथ, किसान की पीड़ा वाला भाई बनता। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए, सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए, काम चलना चाहिए। हर जगह जहां पैसा देने की आवश्यकता पैसा प्रॉपर तरीके से देंगे। एसएम साहब मैंने अभी यहाँ विराटनगर में टोटल मैंने अधिकारियों से बात करी, आपके अधीक्षण अभियंता आरएससीबी से बात करी, या 3 महीने की वेटिंग किया डीपीओ की 3 महीने की। अब उस जो वेटिंग चल रही थी 10 दिन पहले उसको 0 करवाया था, जो 3 महीने की वेटिंग चल रही थी डीपी 3 महीने बाद मिलती थी उसको एसएम साहब 0 करवाया। और परसों वापस मुझे आपके अधीक्षण अभियंता ने कहा मेरे का डीपीओ कमी है, कितनी चाहिए 50 डीपी चाहिए, यानी जयपुर कोटपुतली जिले में बानसूर भी है, बहरोड भी है, विराटनगर भी है और कोटपुतली भी है। मैंने ओके डन, मैंने एमडी साहब से बात करी, उनको 70 डीपी दिलवाई मैंने इतना उनको कहा कि मेरे सारी जितने रिक्वायरमेंट है नीड है उसको 0 करोगे, इसके अलावा मुझे 5 डीपी एडवांस आप रखोगे, इस बात का कमिटमेंट करो तब आपको दिला दूंगा मैं कमिटमेंट है। टेलीफोन टेस्टिंग हो गई, कल आपके सारे डीपी आ जाएंगे, एक भी डीपी किसान को जूझना नहीं पड़ेगा साहब। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं ये खेल आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, ये खेल जो 5 साल में किया उसमें मैं जाऊंगा भी चुनाव में सरकार में हम लोग शामिल हो गए। मैं खुला निमंत्रण देता हूं आपको, आज के बाद इस मंच के माध्यम से कहता हूं आज के बाद मन में विचार मत लेकर आना कि मैंने कुलदीप को मत दिया नहीं दिया। मेरा निमंत्रण इस बात का है 5 साल के लिए आप राजा में उस विराटनगर के मैं आपका कार्यकर्ता हूं, सरकार में आपका अभिनव हूं, जो काम कहोगे व्यक्तिगत काम भी करूंगा, विकास का काम भी करूंगा और हर काम में जो अपेक्षा लोगों ने करी थी देखिए अपेक्षा मैं भी करूंगा, मुझे लोग रवाना कर देंगे। 5 साल के लिए तो हूं मैं, परमानेंट को लिखा के नहीं रहेगा मैं 20 साल के लिए बनाऊं। अगर अच्छा काम करो जनता फिर मौका दे देगी, गलत काम करो तो जनता मुझे फिर वापस काट के भेज देगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं खुले दिल से आना, तो बिचौले की आवश्यकता नहीं है, आपके बीच में कोई नहीं है, कुलदीप आपका है और आप कुलदीप के हो, इस बात का मैं जयपुर जिले का विषय क्योंकि अभी कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन आपने कही दिया रामचंद्र भाई साहब, अगर राजस्थान सरकार में जो पहली बैठक होगी अभी तो बहुत ही हुई है और मैं इतना कह सकता हूं पहली बैठक जब होगी तो मैं आपको भरोसा देता हूं जिन लोगों ने पाप कमाया है वो तो भोग लिया उन्होंने, आपको पता भी लग जाएगा। सबसे पहले विराटनगर विधानसभा का जो हमारा ये तहसील विराटनगर जिसको कोटली बहरोड में शामिल किया गया, वहां तक लोग रहना चाहते कोटली बहरोड में, लेकिन मैं आपकी बात को आपका वकील बनकर, आपका पैरोकार बनकर, आपका सेवक बनकर पहला फैसला कोई कराना पड़ेगा, प्रयास करूंगा मैं कि मेरा विराटनगर जयपुर जिले में शामिल हो। मेरा प्रयास है, मेरे प्रयास में आप भी दम तक कुलदीप पूरी ताकत के साथ करते हैं। और एक बात तो कहना चाहता हूं खुले दिल से, इस पे गौर भी करना, ये मेरे सारे अच्छे बढ़िया अधिकारी काम करने वाले, इनको मैंने आग्रह कर दिया आप लोगों को आप लोगों को कि आप हमें आवश्यकता है, आप लोग काम करिए और काम करना चाहिए। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं परंपरा बड़ी गड़बड़ है यहाँ, मुझे कहीं बहुत चीज उस पर ध्यान है, क्या खेल हुए हैं, डीपी पहुंचाते थे लोग बस
लोड भी उनका खुद लेके आओ, डीपी का पैसा भी देकर आओ। अब ये खेत चलेगा नहीं विराट नगर में। उन्होंने शाबरा भी कहा था, अगर मेरा किसान, मेरा मजदूर, कोई भी व्यक्ति अधिकारी के पास चला गया, एसडीएम साहब आपको भी इसका पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, वीडियो साहब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई पैसा भी लेता, मुझे टेलीफोन करना, उस अधिकारी के इलाज करने का काम मैं करूंगा। अगर हमारा कार्यकर्ता को पैसा मांगता है, उसका इंतजाम भी हम करेंगे। अगर आपको राजा परेशान करता है तो आपने टेलीफोन करना कि कुलदीप भाई आपको कार्यकर्ता राजा जी परेशान करता है। ये खेल बिल्कुल बदले, और जो काम दिल से करना चाहते हैं, हम बड़े मन के लोग हैं। आप हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम मिलकर काम करना चाहते हैं। और ये जो पानी की समस्या बताई आपने श्वेता सिंधु जी, अभी क्या है, एक फर्म में यहाँ ब्लैक लिस्टेड हो गई, आप सबको पता है, उसी के तीनों बड़ा खेल था। और उसका एक समस्या आ रही थी, जहाँ जिन गाँव में काम चल रहा था वो सारा वो जो फर्म है ब्लैक लिस्टेड हो गई, उन्होंने बेईमानी कर ली, इस कारण से सारे काम रुक गए। इतना ही नहीं हुआ, मेरे यहाँ के जो सीए राजस्थान के मुख्य अभियंता है पानी विभाग के, उनसे 12 साल से बातचीत करी हुई थी, वो पार्टी हाई कोर्ट चली गई और इन्होंने फैसला, सरकार ने फैसला कर दिया था कि इसको इस फर्म से काम नहीं कराएंगे, तो वो उसके अगेंस्ट जाके और हाई कोर्ट जाके इसके लेकर, लेकिन वो इसके वेकेट होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ, आपके गाँव की जो स्कीम है उसको रिवाइज हम कर रहे हैं। मैं अधिकारियों को गगन आज सिटी चले गए, गगन गुजर है, उनको मैंने कहा भैया एक बार चले जाना, पूरी टीम को साथ ले लो और एक बार इसको रिवाइज की स्कीम कौन सी मैंने मंगवाई है, मैं मोटा मोटा समझेगा, मैं प्रयास करूँ कहाँ का क्या रिक्वायरमेंट हमारी गाँव। इसलिए आप निश्चित रहिए और साथ साथ सारे काम मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरे मित्र हो यार, जनता माता भी सब बैठी, सारे काम तो एक साथ संभव नहीं। लेकिन हाँ, एक एक काम आप तय करना, जो काम आपकी प्रियोरिटी काम होंगे, मैं भीलवाड़ी के नाम से कल चला, और मैं भीलवाड़ी गांव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबको, पूरी जनता जनार्दन का। आप भगवान रूपी हमारे सब भाई बहन हो, आप लोगों ने जो कृपा मुझ पर करी, उस कृपा को मैं भूल नहीं सकता। और हम पहली बात कह दूंगे, पक्का इस कंधे से चढ़ना और इस कंधे से उतरना पूरी छूट है। सरकार की योजना का लाभ सबको मिले, और तमाम अधिकारी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अच्छे मन के साथ काम करना, ढिलाई मत बरतना, सब लोग ये रहोगे, काम करोगे। आधे लोग मेरे बिल्कुल पारिवारिक लोग बैठे सारे के साथ, जिनके साथ मेरा परिवार का मतलब ये है, जिस परिवार से मेरे बहुत विचारों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसे विचारों के आप लोग यहाँ बैठे हो। और विचारों के अलावा नहीं भी होंगे तो एक एक कार्यकर्ता को, अधिकारी को साथ देने हम लोग प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सारा काम हमें पूरा एसडीएम साहब, अभी सीएमओ का उनका वो सीनियर आईएएस का फोन आया था, एक बार ये सारी फोटोज करके कुछ वीडियो छोटे छोटे अभी भेजना, मुझे उनके दोस्त उसको भेजना, एक सारा बनाकर। मैं तब तक हमारे 4-5 कार्यक्रम है, उनसे बातचीत आप करो, जो भी आपके अभी काम चल